बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट पार्ट पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। इस पार्ट में हम करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31। आइए करना शुरू कर लेते हैं। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, फाइंड दीज टू एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए लेट ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल भी ये राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री का है, और एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर इक्वल एंगल है जो हम एक्स के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, लेट एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एक्स। यहाँ पर लिया हुआ है कि आर इक्वल, ठीक है, टू एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल हो गई, ये एक्स के इक्वल ले लिए। आइए करना शुरू करते हैं। तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। 1x और 1x 2x, तो 180 प्लस और 90 इधर प्लस इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस किया तो आ गया 90। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 92 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 45 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंगल ए भी हमारा 45 डिग्री का होगा और साथ ही एंगल बी नहीं सॉरी यहाँ पर ये गलती से हो गया, सी है ये। तो एंगल सी भी हमारा कितने का होगा, 45 का होगा। बी तो 90 डिग्री का है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर 32 पर देखिए, यहाँ इसमें भी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए मैं इसको थोड़ा सा नाम ले लेता हूं, ए और बी, ये सी और ये डी। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, वो ये यहाँ पर ये जो साइन है ना बच्चों, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लू, देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी, ये ए डी सी एक ट्रायंगल ले ले तो ए डी बी एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो मालूम है ना इन ट्रायंगल। तो यहां पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहां पर बच्चों ए डी बी इक्वल होगा, ठीक है, ये ए डी बी ये वाला इक्वल होगा किसके, यहाँ पर इसका पूरा नाम देंगे डी ए सी, एंगल डी ए सी और प्लस एंगल सी, इसका तो पूरा नाम दे सकते हैं या वाई भी लिख सकते हैं। तो ए डी बी यहाँ पर 90 डिग्री का आता है बच्चों, 90 डिग्री लिख लेते हैं, और डी ए सी 45 डिग्री और ये वाई का। ठीक है, तो 45 इधर प्लस है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 45 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ये भी हम एक्सटीरियर एंगल से निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, ये सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से निकाल लो या एक्सटीरियर एंगल से निकाल लो। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में ए डी सी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल भी अपने किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एंगल ये ए डी सी इक्वल होगा यहाँ पर x और प्लस 40 डिग्री के, ये बस डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ए डी सी तो 90 डिग्री है, तो x प्लस 40, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 40 90 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इस तरीके से, और यहाँ पर माइनस किया तो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर जो मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये देखिए। आइए अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ 3 एंगल ए इक्वल 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी, फाइंड दीज एंगल। ये एंगल फाइंड आउट करने। जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता हो बच्चों, तो आपको इन सब को किसके इक्वल रखना है, के इक्वल रखना है, रख लेना है। ठीक है, तो एंगल 3
वो सॉरी 3 एंगल ए इक्वल के, ठीक है, और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/3 आ जाएगी। इसी प्रकार बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी अगर हम के इक्वल रखें तो k/4 होगी, और यहाँ पर क्या होगी एंगल सी की वैल्यू, तो k/6 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर बच्चों हमारी ए की वैल्यू आ चुकी है, बी और ये सी। ठीक है, तो वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये तो आपको मालूम है, आइए कर लेते हैं। तो k/3 प्लस k/4 और प्लस k/6 इक्वल टू 180 के इक्वल रख लेना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गए और बीच में प्लस का साइन है, तो एलसीएम लेके ही सोल्व करेंगे। तो 3, 4, 6 का एलसीएम बच्चों 12 आ जाएगा। ठीक है, आप लेके देख सकते हैं, इस तरीके से आप ले लेना। तो यहाँ पर 3 से, जैसे 3 1 जा 3, 4 यूं का यूं, 3 2 जा 6, आप 2 से कर लीजिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 12 के आ गया एलसीएम आ गया। अब इस 12 को 3 से डिवाइड करना है, 3 की टेबल 4 पे जाएगी, 4 को k से मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से प्लस। अब यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे चल रहा है, 3 को k से मल्टीप्लाई किया 3 के, और इसी प्रकार 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 की टेबल 2 पे जाएगी और 2 को k से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कर सकते हैं इस तरीके से। अब k को ऐड कर लीजिए, 4 3 7 और 2 9, तो 9 के आगे बच्चों यहाँ पर 180, 12 इधर डिवाइड में इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ गया। कर सकते हैं इसे, k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 180 इंटू 12 और 9, तो यहाँ से 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, और यहाँ पर बच्चों आगे 0। ठीक है, तो बच्चों ये आगे k की वैल्यू। ठीक है, अब हम एंगल निकाल लेते हैं, एंगल a। तो a क्या है बच्चों, a हमारा है k/3, तो k की जगह k की वैल्यू लिखना है, तो 20 इंटू 12 और बाई ये 3 है, तो 3 तो ये लिखना ही पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 24 जा कितना हो गया 80, तो 80 डिग्री आई। a की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री। तो b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, k/4 है, तो k की जगह k की वैल्यू को पुट करना है, 20 इंटू 12 और नीचे 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 12 इंटू 5, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। ये b की वैल्यू आ गई। आइए c की भी निकाल लेते हैं। तो क्या है k/6 है, तो k की जगह k की वैल्यू को पुट करना है और यहाँ पर रख देना है 6 इस तरीके से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 2, तो सॉरी 20 इंटू 2, ठीक है, तो कितना होता है 40 डिग्री होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये PQR कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल P 100 डिग्री है, PS बाइसेक्ट एंगल P एंड PS परपेंडिकुलर QR, फाइंड Q। ठीक है, तो हम PQR ले लेते हैं इस तरीके से। तो हाँ ये हो गया, और इस तरीके से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो 100 डिग्री का बनाना हमें, तो यहाँ पर ये मैं बना लेता हूँ 100 डिग्री का। ठीक है, ये इस तरीके, ये मान लो ये 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री, तो PQ और ये R। ठीक है, यहाँ पर अच्छा आगे लिखा है PS बाइसेक्ट एंगल P, ये इसको P को बाइसेक्ट करता है, यानी ये 50-50 का हो गया। अब ठीक है, याद रखना S, और PS परपेंडिकुलर QR, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे। फाइंड Q की एंगल फाइंड आउट करनी है। अब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो P है एंगल P का, ये क्या है PS बाइसेक्ट एंगल P। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें PS बाइसेक्ट एंगल P। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो अब बाइसेक्ट का मतलब कि उस एंगल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो या तो आप कर लीजिए 100 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इक्वल पार्ट तभी तो होगा ना, ये 50 आ गया, तो यहाँ पर ये 50 डिग्री का आएगा, यानी Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कर सकते हैं। देखो इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS, तो PQS में एंगल, यहाँ पर इसका पूरा नाम लेंगे QPS प्लस Q
और प्लस यहाँ पर पी एस क्यू, तो पी एस क्यू इक्वल 180 डिग्री के आएगा। ठीक है, क्यू पी एस, ये क्यू पी एस यानी 50 डिग्री ये आ गया। क्यू हमें फाइंड आउट करना है और पी एस क्यू 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहाँ पर बच्चों 90 प्लस 50 होता 140 और 140 इधर प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा और माइनस किया तो आ गया बच्चों 40 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है, शॉर्ट तरीके से करना। आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आइए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड अदर टू एंगल आर इन द रेशो 2:3 फाइंड दीज एंगल। ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट अदर टू एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये है ना 2:3, तो उसको 2x और 3x मान लीजिए। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 2x 3x और एक एंगल ये दिया हुआ है 80। भाई वन एंगल ये हो गया, टू एंगल ये हो गए, तो तीनों का सम होगा 180 डिग्री। 5x हो गया इधर, 3x और 2x 5x इक्वल 180 और प्लस 80 इधर आकर माइनस 80 हो गया, तो माइनस क्या 100 आ गया। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 100 और 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 5 से 5 2 10 0 यू क्यों, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो एंगल यहाँ पर अदर टू एंगल में ये एक एंगल तो 80 डिग्री का है, अदर टू एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अदर टू एंगल लिख लेते हैं, अदर टू एंगल्स। ठीक है, एक तो है 2x यानी 2 × 20, x की जगह x की वैल्यू को पुट करना है तो आ गया 40 डिग्री, एक तो ये आ गया, और एक है 3x यानी 3 × 20 ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।